गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था और उनके कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं, साथ साथ में बनाते चलिएगा। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है प्लेट्यूज, इट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो यहाँ पर पिक्चर है, इस पिक्चर को देख लीजिए। ये पिक्चर जो है, आगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो आपको ये इमेज, ये पिक्चर आपको ध्यान में रखनी है अपने, कि एक सरफेस है जो कि प्लेन है। उस प्लेन एरिया पर जो उठा हुआ पार्ट है, देखिए ना, ये नीचे आपको ये प्लेन एरिया दिख रहा है, इसके ऊपर ये उठा हुआ पार्ट है और ये है देखिए स्टीप स्लोप। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्टीप स्लोप है, हर तरफ जहां आप देखेंगे स्टीप स्लोप है। तो ये जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ फ्लैट पार्ट जो होता है, फ्लैट लैंड जो होता है, उसको हम कहते हैं प्लेटू। तो ये इमेज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने नोट्स को डिस्कस करना। डेफिनेशन क्या होती है प्लेटू की? देखिए, वो जो आपको मैंने अभी लास्ट स्लाइड में पिक्चर दिखाई थी, वो साइड से क्लिक की गई थी। ये आपको ओवरव्यू ऊपर से आपको दिखाया जा रहा है, ये वर्ड आई व्यू है। ठीक है, ये जो जमीन से उठा हुआ पार्ट है ये आपको ऐसा दिखता है। तो डेफिनेशन क्या है? ये यूजुअली एक्सटेंसिव लैंड एरिया हैविंग अ रिलेटिवली लेवल सरफेस रेज्ड शार्पली अबव एडजेसेंट लैंड ऑन एटलीस्ट वन साइड। क्या कहा है इन्होंने कि जो सरफेस नॉर्मल लेवल एरिया होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, थोड़ा सा या ज्यादा भी हो सकता है, उठा हुआ पार्ट जिसमें कम से कम एक तरफ स्टीप स्लोप होनी चाहिए, उसको हम प्लेटू कहते हैं। ठीक है, और इसको टेबल लैंड भी कह सकते हैं क्योंकि देखिए ना, ये ऐसा लग रहा है कि जमीन के ऊपर एक टेबल रखी हुई है और ये टेबल का सरफेस है। ठीक है, तो इसको टेबल लैंड भी या टेबल लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं प्लेटूज के, कौन कौन से टाइप्स हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? वैसे तो यहाँ पर 5 टाइप्स दिए हुए हैं प्लेटू के। इंटर माउंटेन प्लेटू दिया हुआ है, माउंटेन बॉर्डर प्लेटू दिया हुआ है जिसको पीडमोंट भी बोलते हैं। ठीक है, डोम्ड प्लेटू दिए हुए हैं, वॉल्केनिक प्लेटू दिए हुए हैं, इरोजनल प्लेटूज भी हैं। तो ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ प्लेटूज हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो चीजें पढ़नी है वो सिर्फ 2 टाइप के प्लेटू यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज इंटर माउंटेन प्लेटू एंड सेकेंड इज वॉल्केनिक प्लेटू। ये 2 तरह के प्लेटूज हैं जो आपके सिलेबस में कवर कराए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, तो हम भी वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉल्केनिक प्लेटू देख लेते हैं क्या है। आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं वॉल्केनिक प्लेटू क्या है। देखिए, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और फिर लावा का, मॉल्टेन लावा का जो फ्लो होता है, तो वो जो फ्लो है, लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर बना देता है, जमीन के ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई क्रिएट कर देता है, एलिवेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकला हुआ मॉल्टेन लावा है, उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है किसी सरफेस के ऊपर, उसको हम वॉल्केनिक प्लेटू कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सरफेस है जो कि धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, उसका एलिवेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन क्या करता है, लावा आके उसके ऊपर फैल जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अब क्योंकि लावा इग्नियस रॉक बना रहा है सॉलिडिफाई होने के बाद, तो वो इरोजनल एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, वो जितने भी एजेंट हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से वो छोटे छोटे प्लेटूज को बचा भी लेता है डिग्रेड होने से। ठीक है, तो 2 तरह के यहाँ पर प्लेटू बनते हैं। एक तो बहुत सारा लावा जम जाता है तो लार्ज प्लेटू बनता है, और दूसरा छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर लावा जम जाता है तो स्मॉल प्लेटूज को वो अपने एक तरह से कंजर्व करता है, प्रिवेंट करता है डिग्रेड होने से। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्केनिक प्लेटू। इंटरमॉन्टेन प्लेटू क्या है? देखिए, डेफिनेशन आप पढ़िए, लेकिन आप यहाँ पे बस ये डायग्राम देख लीजिए। ये है प्लेटू, ये है माउंटेन, ये है माउंटेन। चारों तरफ से या 2 तरफ से माउंटेन्स के बीच में, माउंटेन्स के बीच में जो प्लेटू होता है उसको हम इंटरमॉन्टेन प्लेटू कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। द प्लेट्यूज विच आर बॉर्डरिंग द माउंटेन रेंजेस, जनरली फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना, फोल्ड माउंटेन होते हैं अक्सर, और आर पार्टली और फुली इनक्लोज्ड विद इन देम आर द इंटर माउंटेन प्लेटू। या तो पूरी तरह से चारों तरफ से माउंटेन रेंज से घिरा हो, या फिर पार्शियली 2 या 3 तरफ भी है तो भी हम उसको इंटर माउंटेन प्लेटू मान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 माउंटेन रेंज है, एक ये और इसके बीच में भी है, तो हम इसको प्लेटू मान रहे हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
पहला कैरेक्टरिस्टिक कि ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, जो कि हम शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जमीन से उठा हुआ होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें पीक नहीं होती है ना, जैसे माउंटेन्स में होती है। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। आसपास का एरिया आप देखोगे इसके ऊपर से खड़े होके तो आपको लग सकता है कि हाँ मैं तो बहुत ऊंचाई पे खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि नीचे के सरफेस से उठे हुए पार्ट पे आप खड़े हो। तो जो उठा हुआ पार्ट है नीचे के सरफेस से, उसी को हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है। प्लेट्यूज हैव वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप्स। देखिए प्लेट्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसमें स्टीप स्लोप होनी चाहिए। माउंटेन में आप देखेंगे स्लोप जो है वो बहुत ही जेंटल होती है, आप उसमें चढ़ सकते हो, उतर सकते हो। लेकिन जो प्लेट्यूज हैं उनकी स्लोप जेंटल नहीं होती, स्टीप होती है, बहुत ज्यादा स्टीप। उन पर चढ़ना उतरना एक तरह से नामुमकिन सा काम है। बाकी जो लोग करते हैं इस तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी वो कर भी लेते हैं। ठीक है। तो स्टीप स्लोप का होना बहुत जरूरी है। अगर चारों तरफ नहीं तो एटलीस्ट वन या टू साइड्स तो स्टीप स्लोप होगा ही होगा। ठीक है। अब बात आती है इसके हाइट की। इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है, कुछ हंड्रेड यानी फ्यू हंड्रेड मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक इसकी हाइट हो सकती है। यानी कि कुछ 100 मीटरों से लेकर कुछ हजार मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। 1000 मीटर का मतलब किलोमीटरों ऊंचा भी ये हो सकता है। ठीक है। नाउ प्लेटू में भी यंग और ओल्ड, ये जैसे माउंटेन आपने सुना था यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इसी तरह से प्लेटूज भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं। मान लीजिए अभी जल्दी में बने हैं कुछ हजार साल पहले, तो वो यंग हो जाएंगे। उससे पहले बने हुए हैं वो ओल्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से यंग और ओल्ड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। बट इंडिया में कौन सा प्लेटू है? इंडिया में डेक्कन प्लेटू है। ठीक है। डेक्कन प्लेटू साउथ इंडिया, जिसमें आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे एरिया आते हैं, स्टेट्स आते हैं। डेक्कन प्लेटू है जो कि आप कह सकते हो दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है, सबसे पुराना प्लेटू है। इसीलिए यहाँ पर जो इरोजनल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हुई है, और अब थोड़ा सा वेरिएशन लैंडफॉर्म्स में कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो एक तरह से ये बहुत ही पुराना, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड इसको कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द तिब्बत प्लेटू इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, दुनिया की छत भी कहते हैं इसको। जो तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत कहाँ है? तिब्बत एक कंट्री हुआ करता था, बट चाइना ने उसको कब्जा कर लिया है, तो अब वो चाइना हो गया है एक तरीके से। लेकिन फिर भी हम उसको तिब्बत कहते हैं, क्योंकि तिब्बत प्लेटू के नाम से ही फेमस है। तो तिब्बत प्लेटू दुनिया का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट प्लेटू है इन द वर्ल्ड। अब लास्ट पॉइंट में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इसका क्वेश्चन ये बनता है कि भाई प्लेटू क्यों जरूरी है? आपको पता है प्लेटू में क्या होता है? प्लेटू एक तरह से रिजर्वायर है, एक तरह से स्टोर हाउस है। किसके? आपको यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। आप इंडिया के बारे में जब आगे पढ़ोगे, आगे क्लास में जाके, तो आपको पता चलेगा जो ज्यादातर मिनरल्स हैं वो हमारे साउथ इंडिया में मिलते हैं। ठीक है। सदर्न पार्ट में। क्यों? क्योंकि वो प्लेटू एरिया है। किस तरह के मिनरल्स? जैसे कि डायमंड है, आयरन है, कोल है, गोल्ड है, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। और ये हमको कहाँ मिलते हैं? ये सारे के सारे हमको साउथ इंडिया में मिलते हैं। या फिर अगर कॉमन बात की जाए तो प्लेटू में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है इंडिया का, उसको आप जब देखिएगा, आज जाके सर्च कर लीजिएगा छोटा नागपुर प्लेटू क्यों फेमस है। नेचुरली वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स अकर करते हैं, खासकर आयरन ओर एंड मैग्नीज। ठीक है। तो आज के वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लेन्स की, उनके टाइप्स की। ठीक है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।